अंजलि, मैं एक सवाल पूछूं आपसे? पूछिए। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेहनत ज्यादा कीजिए, नहीं। नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाइए। नहीं। स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी पे अगर मैं काम करता हूं ना, तो अपनी इनकम को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूं। ये सही कहा आपने। सही बोला ना? यस। तो अब मैं इनवाइट करने वाला हूं एक ऐसे मानुस को जो कि हमें ऐसी स्ट्रेटेजी देगा जिससे हम न ही सिर्फ अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, न ही सिर्फ अपना नाम बड़ा कर सकते हैं, बल्कि लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे। क्या बढ़िया बात कही। अगर ऐसी एक मिनट है कौन ये? अंजलि, ये गुजरात के सूरत शहर के हैं। इनका नाम मिस्टर केतन झवेरी है और ये एक साल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन टीओटी की इनकम कमाते हैं। क्या बात है। अगर ऐसी ही बात है तो बुलवाइए ना इनको। अंजलि, अब तक जितने भी स्पीकर आए उनको मैंने इनवाइट किया गया, तुमने इनवाइट किया ना, तो इनको भी तुम्हें इनवाइट करो ना। ठीक है। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सूरत गुजरात से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर मिस्टर केतन झवेरी। दिस इज केतन झवेरी फ्रॉम सूरत। आज मैं खास BITV का थैंक्स कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस मेगा शो के अंदर कोई अपने विचार रखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच BITV। आज मैं खास आपसे ये एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आज हम लोग एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के रह जाते हैं। तो अगर हमें दुनिया में आगे बढ़ना है तो सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी काफ़ी तरक्की करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को इंश्योरेंस एडवाइज़र से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट बनाते हो तो आपका प्रोग्रेस, जो आपका करंट प्रोग्रेस है, उससे 10 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे विचार है। शायद आप इस विचारों से सहमत हो या ना हो, लेकिन ये मैं अपने खुद के विचार आप लोगों के बेनिफिट के लिए रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, आप अच्छा ना लगे तो आप अपने कचरे के डब्बे में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमें कभी भी, आज जैसे लॉकडाउन में आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि आपको कोई भी एक चीज़ लेनी है तो आप क्या प्रीफर करते हो कि भाई एक दुकान से मिल जाएगी, लेकिन आपको 10 चीज़ें एक साथ खरीदनी है और उसके लिए अगर आपको 10 अलग अलग दुकानों में जाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप प्रीफर करोगे कि एक सुपर स्टोर है वहाँ चले जाओ, वहाँ पे एक साथ एक ही चक्कर में जाके 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में सब कुछ लेके अगर आप आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको 10 चीज़ों के लिए 10 अलग अलग जगह पे जाना पड़े तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज अमेजॉन भी क्यों चल रहा है कि आप एक ही जगह पे एक क्लिक के आपको जो भी चीज़ें चाहिए घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाती है। तो कस्टमर को ये आदत हो गई है कि उसे सब कुछ अगर एक जगह मिल जाए तो डेफिनेटली वो प्रीफर करेगा वहीं से सब कुछ लेने के लिए। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना पड़ेगा। आज आप लाइफ इंश्योरेंस तो कर ही रहे हो और ये दुनिया की सबसे अच्छा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर आप लोगों को अपना पैसा बचाना और अपने बुढ़ापे के लिए उसे बचाना, प्लस अपने परिवार के लिए एक प्रोविज़न करके जाना, जिससे इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता है। आज भगवान ना करे कभी आपके क्लाइंट को कुछ हो जाता है तो जो पैसा उसकी वीडियो को मिलता है और उसकी जो दुआएं हमें मिलती हैं उसकी तुलना में कोई पैसा कहीं नहीं आ सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रोफेशन है उससे बढ़िया प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको ये प्रोफेशन छोड़ना है, लेकिन इसके साथ साथ में आपके कस्टमर की और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सभी रिक्वायरमेंट्स आप लाइफ इंश्योरेंस से पूरी नहीं कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से आप उसकी लॉन्ग टर्म जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड एजुकेशन है, आपका पेंशन प्रोविज़न है, वो सब चीज़ें आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या आज इमरजेंसी फंड्स है, किसी को 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या आपके पास ऐसी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए कस्टमर का पैसा रख के उसे अच्छा रिटर्न दे पाए? नहीं। हाँ, हमारी पॉलिसी के अंदर लोन का प्रोविज़न जरूर है, लेकिन उससे उसकी सब
जो भी प्रोविज़न है पूरा नहीं हो सकता है। तो अगर कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे अगर आप ये कस्टमर से कहते हैं नहीं सर ऐसा तो कोई प्लान हमारे पास नहीं है, आप इसके लिए कहीं और जाइए, तो उससे थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि हर क्लाइंट के पास अच्छे एडवाइजर्स नहीं होते। अगर उसको कोई गलत एडवाइजर टकरा गया और उस पैसे को उसने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करवा दिया, तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप एक अच्छे आदमी हो, आपके ऊपर क्लाइंट को भरोसा है, तो अगर आप ही कुछ ऐसे अच्छी चीज़ें उसको एडवाइस करें, जैसे कि आपको भाई 6 महीने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, किसी को 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, किसी को 7 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा उसके पास ऑप्शन है। अगर आप साथ में म्यूचुअल फंड का भी काम करते हैं तो आप उसे एडवाइस कर सकते हैं कि आपको भाई शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो लो ड्यूरेशन फंड्स है, थोड़ा बड़ा समय ज़्यादा चाहिए तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स हैं, आपको उससे ज़्यादा चाहिए समय भाई 1 साल 2 साल 3 साल तो बॉन्ड फंड है, जीसेक फंड्स हैं, आपको 5 साल के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बैलेंस्ड फंड है, इक्विटी फंड्स हैं। अगर ये सब चीज़ें उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर उसको सजेस्ट करते हैं तो वो कस्टमर काफ़ी खुश होगा। उसे ये नहीं लगेगा कि ये उसके पास जो है वही बेचना चाहता है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से मुझे सजेस्ट करता है। वो हमेशा मुझे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं पीच करता है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पैसे की ज़रूरत कब है, उस हिसाब से वो मुझे आप सजेशन देता है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आदमी की 2 दिन से लेके 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल की रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकता है। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट आप लाइफ इंश्योरेंस से तो 100% आप प्रोविज़न कर ही रहे हो, लेकिन आप भी जानते हो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रिटर्न्स जो है 5, 5.5, 6, 6.5, 60% तक रिटर्न्स आते हैं। हाँ, उसके अगर आप म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्ट ज़रूरत है उसको म्यूचुअल फंड के बदले आप यूलिप भी सजेस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है कि यूलिप के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आदमी 10 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपना रिटर्न्स कन्वेंशनल प्रोडक्ट से कुछ ज़्यादा ले सकता है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर यूलिप को भी प्राधान्य देना है। यूलिप भी बहुत अच्छी चीज़ है कस्टमर को, लेकिन वो समझा के देना है कि यूलिप के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आज तक आपने जो भी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचे हैं वो टोटली सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स है। उसके अंदर कभी भी ये नहीं हो सकता है कि पैसा कम हो सकता है, वहाँ पे कैपिटल की गारंटी है। यूलिप के अंदर कोई कैपिटल गारंटी नहीं आती है। लेकिन अगर ये चीज़ समझा के, आज यंग कस्टमर्स हैं, यंग लड़के हैं, उन्हें मालूम है म्यूचुअल फंड क्या है, उन्हें मालूम है यूलिप क्या है, तो वो लोग ये प्रोडक्ट समझ के लेते हैं। वो यंग एज में थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है, वो चाहते हैं कि उनका रिटर्न्स कुछ ज़्यादा आए, तो उनको आप डेफिनेटली यूलिप भी सजेस्ट कर सकते हो। तो एक चीज़ हो गई लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी चीज़ हो गई यूलिप प्रोडक्ट्स, वो भी एक लाइफ इंश्योरेंस का पार्टी है लेकिन कन्वेंशनल प्रोडक्ट से थोड़ा हटके हो गया। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस में बात करें, आज सबसे ज़्यादा जो चल रहा है टर्म प्लान्स। अगर आप अपने कस्टमर को टर्म प्लान नहीं बताते हैं तो वो कस्टमर कहीं बाहर से ले लेगा, क्योंकि टर्म प्लान आज इतना फेमस हो गया है कि हर किसी के जुबान पे ये प्लान के बारे में बात है। क्यों? क्योंकि आज आप देखते हो टीवी पे भी इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आती है। प्लस आप यंग लड़के जिसे भी देखोगे वो बोलता है मुझे टर्म प्लान लेना है, उसे 5 लाख 10 लाख के इंश्योरेंस कवर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ को इंश्योरेंस चाहिए, जो एक कन्वेंशनल प्लान में जितना प्रीमियम आएगा शायद वो नहीं भर पाएगा, और उसकी सोच भी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट में जाए। तो उसको आपको टर्म प्लान जरूर सजेस्ट करना चाहिए, और वो आज की तारीख में सबसे बेस्ट ऑप्शन है हाई रिस्क कवर करने के लिए। तो टर्म प्लान भी इंडस्ट्री में कौन सा बढ़िया है आप उसे सजेस्ट करिए। LIC का भी अच्छा है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। दूसरा, आपको कस्टमर को सही एडवाइस देनी है, उसे हर एक प्रोडक्ट समझाना है, उसके बाद उसे जो प्रोडक्ट अच्छा लगे वो उसे देना है। उसके सिवाय अगर आपके कस्टमर को अगर हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप नहीं करते हो तो उसे उस चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सर, आज हेल्थ इंश्योरेंस एक मस्ट चीज़ हो गई है। आज हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। आज आप देख सकते हो कोरोना के टाइम में लोगों को कितने खर्चे आ रहे हैं, 5 लाख का बिल, 7 लाख का बिल, 15 लाख का बिल। अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपने उसे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, क्या उसका वो पर्पस हेल्थ इंश्योरेंस का वहाँ सॉल्व हो पाएगा? नहीं सर, वो नहीं हो पाएगा। तो साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। आज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मैंने इसके आगे की BITV के प्रेजेंटेशन में बताया था कि 6 करोड़ रुपए तक के भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स आए जिसके अंदर इंटरनेशनल कवर है। अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसके अंदर 1 करोड़ का प्रोडक्ट, जिसके अंदर सिर्फ पूरा परिवार, सपोज 30-35 साल के अंदर के हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। सर, मैं बताता हूँ 28 से 30 हज़ार रुपये में 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी हो सकती है उसके परिवार की। क्या ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है? आपको नहीं लगता है कि आपको खुद को ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए?
अगर आपको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको खुद को खरीदना चाहिए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके कस्टमर के लिए भी ये प्रोडक्ट सही है? आपके कस्टमर को ये प्रोडक्ट आपको सजेस्ट नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस बेचिए, अपने क्लाइंट को सिक्योर कीजिए, क्योंकि आपका क्लाइंट आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जो उसे सजेस्ट करते हो वो खरीदता है। हर क्लाइंट के पास अच्छे दूसरे एडवाइजर नहीं है जो आके उसको सजेस्ट कर सके कि आप ये नया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आया है 1 करोड़ का, आप उसको लीजिए। हाँ, हर किसी को 1 करोड़ के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप एक देखोगे 25 लाख का प्रीमियम अगर कितना है, उसका 3-4 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा भर के आप 1 करोड़ का पॉलिसी ले सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, अगर आपके मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास के क्लाइंट है तो भी 1 करोड़ की पॉलिसी अफोर्ड कर सकते हैं। उसके सिवाय अगर मैं आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बताऊं जो बहुत निश प्रोडक्ट्स है इंडस्ट्री के अंदर, जिसके बारे में कस्टमर को मालूम ही नहीं है। अगर आपके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, आपने उसको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कीमैन इंश्योरेंस दिया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी दी है, बहुत बढ़िया है। ये पॉलिसी दे देने के बाद क्या आपको लगता है कि आपका क्लाइंट टोटली सिक्योर्ड है? नहीं सर, उसकी एक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंपनी की है, वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क कंपनी के लिए है, और वो है कि अगर अपने जो डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, इन्होंने अगर ऐसा कोई बिजनेस के अंदर कोई चीज की है जिसके कारण से किसी थर्ड पार्टी को या क्लाइंट को कोई नुकसान हो जाता है, किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, और वो अगर उसके सामने या कंपनी के सामने कोई भी केस करता है, तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जो अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं कर सकती है। तो उसे अगर कवर करना है तो D&O पॉलिसी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी पॉलिसी। अगर आपने ये पॉलिसी ली है, अगर कोई लीगल एक्शन कोई डायरेक्टर के सामने करता है, कोई ऑफिसर के सामने करता है, और अगर वो लायबिलिटी एडमिट हो जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जो भी पेमेंट करने का रहता है वो पेमेंट ये इंश्योरेंस पॉलिसी से उनको दे दिया जाता है। तो कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, क्योंकि आज कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। क्लाइंट आज वो भी डायरेक्टर या MD या एम्प्लॉय या ऑफिसर्स आज बहुत सारे काम करते हुए कुछ छोटी बहुत गलतियां हो भी सकती है, लेकिन अगर वो गलती का कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा तो कंपनी बहुत बड़े नुकसान में जा सकती है। तो D&O पॉलिसी आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए। उसका प्रीमियम बहुत नॉमिनल आता है। आज 25,000 रुपये में D&O पॉलिसी 1 करोड़ की हो सकती है। अगर आप ऐसा एक सजेशन देंगे क्लाइंट को, तो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा कि यार 25,000 रुपये में ऐसी लायबिलिटीज भी मेरी कंपनी की कवर कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो लेने को तैयार होगा। सर, ये हमारी इनकम के लिए ये प्रोडक्ट नहीं देना है, ये क्लाइंट की सेफ्टी के लिए ये प्रोडक्ट देना है। उसके सिवाय अगर ये HNI कस्टमर्स के लिए मैं ये प्रोडक्ट बताता हूं जो आपने कभी सुना नहीं होगा, वो है आज ऐसी पॉलिसी जिसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप पॉलिसी, जो HNI कस्टमर के लिए ही बनी हुई पॉलिसी है जनरल इंश्योरेंस के अंदर, और वो एक ही कंपनी बेचती है। वो पॉलिसी के अंदर अगर आपके क्लाइंट का बंगलो ऐसा है या फ्लैट ऐसा है जिसके अंदर उसने करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं, उसके पास करोड़ों एंटीक चीजें हैं, तो ये सब चीजें अगर वो कवर करना चाहता है तो आप क्या कर सकते हो? क्या आपकी नॉर्मल पॉलिसी ये कवर करेगी जनरल इंश्योरेंस की? नहीं, वो कवर नहीं करेगी। इसके लिए आपको एक स्पेशल पॉलिसी देनी पड़ेगी, और वो पॉलिसी आप अगर उसको सजेस्ट करते हैं तो और कोई एजेंट उसको बताया भी नहीं होगा। ये पॉलिसी के अंदर अगर उसके पास कोई एंटीक पेंटिंग है और उसके घर में सपोज कोई कुत्ता है और कुत्ता उसके ऊपर खेलते हुए अगर वो पेंटिंग फाड़ देता है या वो डैमेज कर देता है, तो क्या और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कवर करती है? नहीं करती है। ये पॉलिसी अगर उसके कारण भी अगर ये पेंटिंग आपका खराब हो गया, और पेंटिंग्स आप जानते हो कि कोई बड़े पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग करोड़ों रुपए की आ सकती है, और छोटी सी गलती के कारण अगर वो पेंटिंग खराब हो जाती है, फट जाती है, उसके ऊपर दाग लग जाते हैं, तो वो चीज़ें इस पॉलिसी में कवर हो सकती है। आज आपकी एंटीक चीज़ें हैं, वो एंटीक चीज़ें किसी भी कारण से जल गई, आज एंटीक चीज़ें भी हर एक पॉलिसी फायर के अंदर कवर नहीं, क्योंकि उसका वैल्यूएशन करना, उसको वैल्यूएशन के हिसाब से पेमेंट करना, तो वो भी एक स्पेसिफाइड पॉलिसी के इसके अंदर कवर हो सकता है। क्या आपका ज्वेलरी और आपका जो बहुत महंगा, कहीं लोगों को जो उनको कैमरे का बहुत शौक होता है, लाखों रुपए के कैमरे लेके वो ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते हैं फोटोग्राफी के लिए, और अगर वो कैमरा उसका चोरी हो जाता है या कैमरा खराब हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है,
तो ये सब चीज़ें भी ऑल ओवर वर्ल्ड आप उसको कवर कर सकते हैं। गहने आप लेके गए, शादी के अंदर आप पहन के जा रहे हैं कहीं और, या उसको बैग में लेके जा रहे हैं और आपके गहने कॉस्टली डायमंड के नेकलेसेस हैं लाखों रुपये के, अगर वो चोरी हो गया तो ऑल ओवर वर्ल्ड का इसके अंदर कवरेज मिलता है। इसके अंदर और चीज़ मैं बताऊं कि इसके अंदर सर आप एक ही पॉलिसी के अंदर उसका घर का फायर का कवर हो सकता है, बर्गलरी का कवर हो सकता है, इसकी ये एंटिक चीज़ें अगर ख़राब हो जाती है, एंटिक चीज़ें जल जाती है, वो भी कवर कर सकते हो। आपके जो फाइन आर्ट्स हैं उसको भी कवर कर सकते हो। आपने, मैंने जैसे बोलता, लैपटॉप है, आपके मोबाइल फ़ोन से कितने कॉस्टली आते हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपके कैमरेज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड लेके घूम रहे हों और कहीं भी चोरी हो जाता है, वो कवर होता है। उसके लिए FIR भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस पॉलिसी का बहुत यूनिक पॉइंट है। तो ऐसी चीज़ अगर आप अपने क्लाइंट को बताते हो, क्योंकि अगर आपका कोई मल्टी मिलियनर क्लाइंट है, उसकी कोई चीज़ खो जाती है और उसको बोलो आप जाके पुलिस स्टेशन में जाके FIR करो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो बोलता है छोड़ो यार, भूल जाओ उसको, मैं कोई पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने वाला हूँ। तो ऐसे ये HNI क्लाइंट्स के लिए है, ये दूसरे क्लाइंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा मॉरल हैजार्ड है। नहीं तो कोई भी इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। ये आप अपने HNI क्लाइंट्स को दे सकते हो। यहाँ पे उन्होंने छूट दी है, अगर इसकी कोई भी चीज़ चोरी हो जाती है तो उसे इसकी FIR करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके सिवाय इसी पॉलिसी के अंदर आप उसका गाड़ी को भी कवर कर सकते हो। आपको मालूम है कि कुछ कंपनियां जो ज़ीरो डेप्रिशिएशन पॉलिसी है, जिसके अंदर आपको मैंने जैसे बताऊं कि ज़ीरो डेप्रिशिएशन पॉलिसी के अंदर एक नॉर्मल पॉलिसी आती है गाड़ी की पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट होता है ज़ीरो डेप्रिशिएशन, यानी कितनी भी पुरानी गाड़ी आपको डेप्रिशिएशन नहीं कटेगा क्लेम के अंदर। उसके सिवाय इंजन प्रोटेक्शन होता है, यानी आपकी गाड़ी अगर पानी में से निकली और अगर इंजन को डैमेज हो गया, आपका इंजन बदलना पड़ता है, तो इंजन प्रोटेक्टर अगर आपने कवर किया तो वो मिलता है। प्लस आपका की रिप्लेसमेंट भी कवर कर सकते, की चोरी हो गई, टूट गई, तो उसको भी रिप्लेस मिल सकता है। उसके सिवाय आपको अगर मैं बताऊं कि आपकी गाड़ी हाईवे पे ख़राब हो गई है और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको वहाँ पे एक फ़ोन करने से वहाँ से आपको गाड़ी की भी फैसिलिटी वो लोग दिलवा देंगे, आपकी गाड़ी पिकअप की फैसिलिटी दिलवा देंगे, आपको होटल में स्टे दे सकते हैं, ये भी फैसिलिटी मिलती है। वहाँ से वापस आपके घर तक पहुँचने का टैक्सी का भाड़ा भी इंश्योरेंस कंपनी देती है, ये भी आप कवरेज गाड़ी के इंश्योरेंस में आप दे सकते हो। उसके सिवाय सबसे इंपॉर्टेंट है टायर का कवरेज भी दे सकते हो। आज टायर पुराना होने पे आज जनरली ज़ीरो डेप के अंदर भी टायर में 50% सीधा डिडक्ट हुआ था, लेकिन टायर कवरेज दिया है तो जितना आपका टायर घिसा होगा उतना ही पैसा कटेगा, वो टायर का भी कवरेज आप दे सकते हो। ये सब चीज़ें लेकिन मिलती है कुछ साल तक ही, कोई कंपनियाँ 3 साल तक देती है, कुछ 5 साल तक देती है, कुछ 7 साल तक देती है। लेकिन ये पैकेज पॉलिसी जो मैं बता रहा हूँ, घर की पॉलिसी, उसके अंदर आपकी महंगी गाड़ियाँ, जैसे कि भाई मैं बताऊं जैगुआर कार है, या मैं बोलता हूँ रोल्स रॉय गाड़ी है, ऐसी गाड़ी अभी आप इसी पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हो। वो 10 साल पुरानी भी होगी तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको ज़ीरो डेप्रिशिएशन, रिटर्न टू इनवॉइस, इंजन प्रोटेक्टर सबके साथ में कवरेज स्पेशल केस में इसके अंदर देती है, जो नॉर्मल आप डायरेक्ट कार की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो एक ही पॉलिसी के अंदर उसको अगर गाड़ी का भी कवरेज मिल जाता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ आप अपने कस्टमर को सजेस्ट करिए, तब जाके आप सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं। उसके सिवाय मैं आज की परिस्थिति की बात करूं, आज कोरोना के कारण आज सभी बिजनेस बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। आज कस्टमर के पास उसकी सब नीयत साफ होने के बावजूद भी आज उसके क्लाइंट को पैसा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो माल बेचा हुआ है सामने, उसका कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, नया माल नहीं बिक रहा है, आज उसका सब सर्कुलेशन अटक गया है। तो उसकी नीयत साफ है, सब कुछ है, फिर भी वो अपने क्लाइंट को चाहते हुए भी पेमेंट नहीं कर सकता है। उसके क्लाइंट जो अच्छे हैं वो भी उसको प्लान टाइम से क्लाइंट अपना पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे क्लाइंट बैंकरप्ट होने की परिस्थिति में पहुंच गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डेटर्स को भी कवर करना चाहे ऐसी परिस्थिति में, तो ऐसी भी एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी। आप अपना माल जो भी उधार में बेचते हैं, वो अगर आपका क्लाइंट आपका वो पैसा नहीं दे पाता है तो वो पैसे को भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कर सकते हो। क्या ये पॉलिसी आप अपने क्लाइंट को बताओगे तो वोंट ही बी एक्साइटेड?
क्या उससे ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक ऐसी चीज बता दी है कि जो एक जादुई चिराग जैसी है? आज हर कस्टमर ये चाहेगा कि वो बिजनेस, क्योंकि बढ़ाना है बिजनेस तो क्रेडिट में माल बेचना ही पड़ेगा, और अगर क्रेडिट में माल बेचने के बाद अगर वो चीज भी अगर इंश्योरेंस में कवर हो जाती है तो उससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए कोई नहीं हो सकती है। वो अपना बिजनेस काफी बढ़ा सकता है। इस पॉलिसी से वो सिर्फ अपने क्रेडिटर्स को और डेटर्स को सिक्योर नहीं कर सकता है, लेकिन वो नए नए क्लाइंट ढूंढ सकता है। इसके अंदर ये फैसिलिटी, आप किसी भी नए क्लाइंट से बिजनेस करना चाहते हैं, उसका नाम और एड्रेस दे दीजिए कंपनी को, कंपनी आपको बता देगी उसके साथ आपको क्रेडिट में बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कितने समय के लिए, कितने अमाउंट तक कर सकते हो। एक बार कंपनी ने ओके कर दिया, फिर आप उसके साथ उतने रुपये तक का बिजनेस कीजिए। अगर वो क्लाइंट पैसा नहीं देता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल मेक द पेमेंट। क्या ऐसी पॉलिसी आपके क्लाइंट को अच्छी नहीं लगेगी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉलिसी को आपको अपने क्लाइंट तक पहुंचाना चाहिए? सर, जरूर पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसी सब चीजें आप अपने ग्राहक को बताते हैं तो डेफिनेटली आपका ग्राहक बहुत खुश होगा। आज तक आपको ये मालूम था कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी डॉक्टर्स के लिए होती है। क्या आपको ये मालूम है ये पॉलिसी आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दे सकते हैं, आप एक इंश्योरेंस ब्रोकर को भी दे सकते हैं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी खरीद सकता है, एक आर्किटेक्ट भी खरीद सकता है, क्योंकि ये सब लायबिलिटी कोई भी प्रोफेशनल के लिए ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी दी जा सकती है। तो ऐसी प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि आप ऐसी पॉलिसी ले लीजिए। कोई बहुत महंगी पॉलिसी नहीं है, लेकिन भगवान ना करे कभी भी कोई ऐसी लीगल लायबिलिटी उसके ऊपर आ गई तो उसका आज आर्किटेक्ट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अगर कोई भी बिल्डिंग गिर जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी आ सकती है, उसको जेल भी हो सकती है। हाँ, जेल से तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बचा सकती है, लेकिन कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आर्किटेक्ट के ऊपर आती है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाती है। वैसे ही कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है, इंश्योरेंस ब्रोकर ने कोई पॉलिसी बेची है और क्लाइंट उसके सामने कोई लीगल केस करता है कि मुझे ये पॉलिसी गलत दी है आपने, तो उसको भी अगर कवर करना चाहे तो एजेंट या ब्रोकर के लिए भी आज प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी होती है। तो ऐसी पॉलिसी भी आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा आप लाइफ इंश्योरेंस तो बेचिए ही बेचिए, उसी ग्राहक को क्रॉस सेलिंग में आप उसको गाड़ियों का इंश्योरेंस दे सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हो, घर का इंश्योरेंस दे सकते हो, उसकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस दे सकते हो, उसकी दुकान का इंश्योरेंस दे सकते हो। अगर वो ज्वेलर है तो उसको ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी दे सकते हो। ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी यानी उसकी ज्वेलरी शॉप के अंदर जो माल वहाँ पे है, चोरी हो गया, वो कवर्ड है। वो माल उसका कारीगर लेके जा रहा है, वो अगर लूट जाता है रास्ते में तो वो कवर्ड है। अगर कारीगर माल लेके भाग जाता है, इसको फिडिलिटी बोलते हैं, वो भी कवर्ड है। उसका एम्प्लॉई माल लेके भाग जाता है या वो कोई फ्रॉड करता है, वो भी कवर कर सकते हैं आप उसके ज्वेलर का कैश जो पड़ी हुई है वो चोरी हो जाती है, वो भी कवर कर सकते हो। कैश लेके बैंक में भरने जा रहा है, रास्ते में से लूट जाती है, वो भी कवर कर सकते हो। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। मैंने जैसे बोला कि अगर उसका कारीगर या एम्प्लॉय माल लेके भाग जाता है, आज तक वो कवर नहीं होता है। अभी एक फिटिलिटी इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज़ एंड फॉर अदर देन एम्प्लॉयज़ भी कवरेज चालू हो गया है, जो अगर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे तो उसको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। आज आपने डायमंड मार्केट में सुना होगा कि ब्रोकर्स माल लेके भाग जाते हैं, तो आज तक वो कवर नहीं होता है। लेकिन अगर आप अभी कवर करते हैं फिडिलिटी सेक्शन के अंदर तो वो भी कवर हो जाता है, जो बहुत बड़ा रिस्क है आज डायमंड मार्केट में। आप अपने डायमंड के क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, आप ज्वेलर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। प्लस मैंने बोला आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, तो ये सब कवरेज भी आप जैसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे राइडर्स आते हैं, उस हिसाब से ये भी सब राइडर्स आप अपने गाड़ी के इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंदर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। मैं बोलता हूं अगर हर चीज़ आप खुद भले नहीं कर सको, लोगों के साथ टाई अप कर दीजिए और वो पॉलिसीज उनको ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन बेचिए आप ही, बिजनेस आप उसको ट्रांसफ़र कीजिए। कई लोग ये घबराते हैं कि इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस में क्लेम बहुत आते हैं, अगर हम सर्विस नहीं कर पाए तो हमारा क्लाइंट हाथ से चला जाएगा, हमारे क्लाइंट को क्लेम नहीं मिला तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी सफर होगा। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जनरल इंश्योरेंस में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको स्टाफ काफ़ी रखना पड़ेगा। आपको लाइफ इंश्योरेंस में इतने स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस स्टाफ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ट्रेंड स्टाफ रखते हो, उसे रेगुलर ट्रेनिंग दे के उसको अपडेट करते हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सामने से आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार बैठी है, आप रेगुलर ट्रेनिंग्स उनके लिए अरेंज कीजिए, आप खुद अपडेट होइए, तो कोई भी क्लेम सेटल करवाना मुश्किल नहीं है।
आज मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी अपने कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप जो भी माल बेचते हैं रास्ते के अंदर अगर उसका माल चोरी हो जाता है, उसका माल जो उसका सपोज कोई मशीनरी उसने इंपोर्ट की है, रास्ते में वो मशीनरी डैमेज हो जाती है, तो वो सब चीज़ की कवर किए जा सकती है। अगर रेन वाटर से डैमेज हो जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण डैमेज हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें अगर शिप में आ रही है, शिप डूब जाती है, ये सब चीज़ें कवर की जा सकती है। तो आप मरीन इंश्योरेंस भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। यानी जनरल इंश्योरेंस में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि आज क्लाइंट को हर चीज़ पे चलते चलते हुए हर चीज़ पे आप उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत है और उसकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, तो वो ग्राहक ज़िंदगी में भी कहीं भी और जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपके पास ही रहेगा। कहीं भी कुछ भी फ़ोन हुआ उसको याद नहीं करना पड़ेगा कि ये गाड़ी का इंश्योरेंस के लिए मुझे फ़ोन किसको करना है, मेरा डेथ क्लेम हुआ तो मुझे और किसी को फ़ोन करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक ही जगह फ़ोन करना है, कस्टमर को बोलो कि 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, आपको कोई भी तकलीफ़ आए आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फ़ोन करना है, आप मुझे फ़ोन कीजिए, आपकी हर तकलीफ़ का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो उसके फैमिली को भी उसको एक ही नंबर देके रखना है कि इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी भी इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, हर चीज़ के लिए आपको 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट है और वो आपका नाम होना चाहिए। तो कस्टमर के फैमिली को भी अगर भगवान ना करे उससे कुछ होता है तो पीछे उसको एक ही फ़ोन करने से उसका क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इंश्योर की हुई है, तो आप एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने से उसका फैमिली भी सिक्योर्ड हो जाता है। नहीं तो कई बार उसने अलग अलग जगह से पॉलिसी ली होती है, उसके परिवार को मालूम ही नहीं होता है और उसे इंश्योरेंस किए होने के बावजूद भी उसका फैमिली की सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता है। क्योंकि हर क्लाइंट अपने फैमिली को बताता नहीं है कि मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। कई बार सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जो है उन्होंने प्रॉपर नहीं रखे होते हैं, जो उनके फैमिली को नहीं मिलते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि वो इन्वेस्टमेंट उसने किया है। तो आपको एक इंश्योरेंस एडवाइज़र से फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है। आपको हर चीज़ अपने कस्टमर को देनी है, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट्स, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, आज आरबीआई बॉन्ड्स, आपको कैपिटल गेन बॉन्ड्स, लोन्स। आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको बोलते हैं लोन्स। आज हर कस्टमर को लोन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आज बिज़नेस बढ़ाना है तो लोन के बगैर वो बिज़नेस नहीं बढ़ा सकता है। आज नोटबंदी के बाद हर बिज़नेस वाइट में करना ज़रूरी हो गया और हर कस्टमर के पास पैसा होता है, लेकिन वाइट पैसा इतना नहीं होता है। आज धीरे धीरे उसका वाइट पैसा कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आज अचानक उसको इतना वाइट पैसा चाहिए तो उसे लोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोन का खुद काम नहीं करते तो किसी लोन एडवाइज़र से टाई अप कर दीजिए, लेकिन अपने कस्टमर को लोन के लिए भी फैसिलिटेट कीजिए कि आपको लोन चाहिए सर, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया रेट पे अच्छी जगह से लोन दिलवा सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाउसिंग लोन है, बिजनेस लोन है, आपको ये सब चीज़ें भी आप, अब सीसी है, ओडी है, बहुत सारी लोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आपको कस्टमर को अगर आपको दिलवाते हो तो कस्टमर बहुत खुश होगा। और वो लोन दिलवाने के साथ साथ में उसका और भी इंश्योरेंस, आपको लोन अगर आप हाउसिंग लीजिए उसके साथ में आपको टर्म इंश्योरेंस भी साथ में मिल सकता है, आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आप उसके साथ में मिल सकता है, जिसके उसकी लोन भी सिक्योर्ड आप कर सकते हो। और ये सब साथ में करने से आप अपनी इनकम भी बहुत बढ़ा सकते हो। आप कस्टमर के लिए अच्छा करते हो, लेकिन साथ साथ में आप अपनी इनकम बढ़ाते हो। क्या आपको लगता है आप एक साथ में 1000 कस्टमर, 2000 कस्टमर, 5000 कस्टमर, 50,000 कस्टमर, लाख कस्टमर को सर्विस कर सकते हो? कर सकते हो। मैं बोलता हूँ नया नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलता हूँ कि आप 10,000 कस्टमर के जगह 1 लाख कस्टमर बनाओ, उससे बेहतर है कि 10,000 कस्टमर को 10 प्रोडक्ट बेचो, या 1000 के बदले 10,000 कस्टमर बनाने से बेहतर है 1000 कस्टमर को 10 प्रोडक्ट बेचिए, तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम भी 10 गुनी हो जाएगी। 10,000 कस्टमर को सर्विस देना बहुत मुश्किल है। 1000 कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट आप अलग अलग बेचोगे, आपको वही 1000 कस्टमर को आपको ध्यान रखना है, उन्हीं को पूरी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल करनी है, तो आप उसको बेस्ट प्रोडक्ट दे सकते हो, आपकी इनकम भी बढ़ा सकते हो, आपके कस्टमर की टोटल सिक्योरिटी भी दे सकते हो। तो दोस्तों, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनिए, एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट बनिए। कस्टमर का हर एक प्रॉब्लम आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हर एक चीज़ में आप एक्सपर्टाइज हो सकते हो, आपको प्रोफेशनल्स आपके यहाँ रखने पड़ेंगे। मेरे यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के हेड्स अलग अलग है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन्स, वो हर एक हेड हर एक डिपार्टमेंट को संभालता है।
और प्रॉपर सर्विस हर एक क्लाइंट को मिलता है। हर एक का स्टाफ अलग है, हर एक सर्विसिंग स्टाफ अलग है, क्लेम की टीम अलग है, तो स्टाफ जरूर रखना पड़ेगा। बेस्ट सॉफ्टवेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, आपको खर्चा उसके पीछे करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली उसके सामने आपकी इनकम बढ़ेगी। मैंने आगे भी बोला था कि लास्ट ईयर मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस में टीओटी किया, एक हेल्थ इंश्योरेंस में टीओटी किया, एक म्यूचुअल फंड में टीओटी किया। आज तीनों में मैंने टीओटी करके 3 गुना। क्या एक लाइफ इंश्योरेंस में अकेले टीओटी करना इतना आसान है? मैं नहीं बोलता नहीं हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। मैंने 3 जगह अलग अलग टीओटी करने से मेरे 3 टाइम्स मेरी इनकम भी इंक्रीज हुई और मेरे क्लाइंट की मैं रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर पाया। तो आप भी अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं सर, तो प्लीज़ आप हर चीज़ कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैपिटल गेन बॉन्ड्स एंड लोन्स, ये सब चीज़ साथ में करने से आप अपने क्लाइंट को सही में आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र बन के अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट का भला करना चाहते हैं, आप अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, आप अपने आप का भला करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक सही में एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनिए। उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग्स लीजिए। सिर्फ बिजनेस हर एक चालू करने से आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। हर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो आप प्रॉपर प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रॉपर सर्विसेज देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है, वो अगर आप प्रॉपर देते हैं तो सर आपकी जो भी प्रगति कोई नहीं रोक सकता है। स्काई इज़ द लिमिट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आप आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, ये मेरी आप सबको शुभकामना है। और मैंने पहले भी बोला, अगर मेरी जो बताई चीज़ आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ उसमें से जो चीज़ अच्छी लगे उसे अपनाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कहा वो सही नहीं है, सॉरी, प्लीज़ उसको भूल जाइए, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैंने जो कहा वो सब सही है। मैंने अपना व्यू रखा है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनाइए। थैंक यू वेरी मच, केतन जवेरी फ्रॉम सूरत। थैंक यू वेरी मच BITV, थैंक यू। अंजलि, केतन भाई की बातों को अगर गौर से सोचें तो स्कोप बहुत बड़ा है, और अगर चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो रास्ता बहुत आसान है। वो कैसे? देखिए, प्रोडक्ट की बात कही है उन्होंने, और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट सीढ़ियां हैं, और इन सीढ़ियों की मदद से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं। रंजीत जी, ये सही कहा आपने, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे। सही बात है, हमें एक इंश्योरेंस एजेंट से एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को, ट्रेनिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा।